हेमंत सरकार मुर्दाबाद। हेमंत सरकार को संसद में स्पीकर मनमानी है कि मतलब जो इच्छा कर रहा सो कर रहा है, सरकार को चलाना है, चाहे गलत करे सही करे कोई मतलब नहीं है। इसका हम लोग आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रत्येक दिन आकर धरना पर बैठेंगे। चलिए वहीं चलते हैं। हाँ अकेले नहीं, आइए बोलते हैं। हेलो, हाँ हम लोगों ने सीएम का इस्तीफा मांगा सदन के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से। आप लोग पूरे फुटेज को निकाल के देख सकते हैं, सदन की कार्रवाई का फुटेज निकाल के देखिए। ना हम लोगों ने वेल पर चढ़ा, ना हम लोगों ने किसी तरह का जो जूता चप्पल फेंकने का काम किया। हम लोग सिद्धांतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सदन के भीतर के भ्रष्ट मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन वर्तमान जो स्पीकर हैं ये पूरी तरह से इनको, जबकि सत्ता और विपक्ष दोनों का कस्टडियन होना चाहिए, दोनों को लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक तरफा निर्णय लेके हम लोग 4 माननीय विधायक को जिस तरह से निलंबित करने का काम किया है, कहीं न कहीं ये स्पीकर महोदय सरकार के भ्रष्टाचार को सुनना पसंद नहीं करती है। और ये इनके आज जो निलंबन हुआ है इसे साबित होता है कि कहीं न कहीं स्पीकर महोदय पूरे सरकार को संरक्षण देने का काम कर रहा है, जबकि उनको विपक्ष का भी संरक्षण देने का काम करना चाहिए। आज हमारे माननीय 4 विधायकों हम लोगों को जो सस्पेंड किया है वो अनलीगल तरीके से किया है। राज्य के जनभावना को देखते हुए, उनके भावना को देखते हुए हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार पूरे राज्य में फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से रखने का काम हम लोगों ने कर रहा था। बशर्ते माननीय हमारे स्पीकर महोदय के द्वारा जिस प्रकार से हम लोगों को तो लगता है कि पक्षपात के रूप में काम वो कर रहे हैं, आज उसी का परिणाम है कि आज उन्होंने हम लोगों को 4 विधायक को सस्पेंड किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर हिम्मत है सरकार में, हजारों लोगों दफनाया गया है जो आज अनलीगल माइंस के द्वारा हजारों लोगों को जान गया। इसका जवाब दे कौन है? ये बात हम सरकार तक रखेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा था, जांच करवाने की मांग कर रही थी। हमने कहा कि अगर उस पर खुदाई कीजिए, वहां पे जांच कीजिए, अगर नहीं मिलेगा तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मगर सरकार इस पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई करने का काम नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी कोई सुनवाई करने का काम नहीं किए। उन्होंने सीधी सरकार के दबाव में हम लोगों को 4 विधायक को सस्पेंड करने का काम किया है। हम लोग सस्पेंड से और डिसमिस से डरते नहीं है। हम लोग राज्य के जन मुद्दा को रखेंगे और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी लड़ रहे हैं। और आने वाला समय में भी इस तरह से सस्पेंड करने से हम लोग डरने वाले नहीं है। सड़क से सदन तक लेकर कहीं भी हद तक हम लोग राज्य के जनता के हित में लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। 5 साल पूरे सदन को चलने नहीं दिया और स्पीकर को जूता चप्पल से लेकर हर चीज फेंका गया। उस समय स्पीकर साहब की आंखें नहीं थी, वो सामने नहीं थे, वो खुद सदस्य थे। उसके बावजूद भी इस तरह का बोलते हैं कि सदन में हम लोग अमर्यादित व्यवहार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन पार्टी है, हम लोग खुद व्यवहारिकता जानते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि स्पीकर साहब आपके हाथों में सब चीज़ है, आप निलंबित कर दीजिए। जरूरत पड़ा तो पूरे चुनाव तक के लिए हम लोग को अगला चुनाव में जीत के आएंगे, वहाँ तक के लिए आप कर दीजिए। लेकिन जयप्रकाश भाई पटेल डरने वाला नहीं है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का हम लोग विरोध करेंगे, करते रहे। प्रकाश भाई पटेल भी झारखंड विधानसभा का सदस्य और राजनीतिक दृष्टिकोण से इस अलग राज को मेरे पिताजी ने भी अग्रणी भूमिका में रहा है, आंदोलन किया है। और निरंतर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, अगर 2005 की विधानसभा को छोड़ दे तो निरंतर मांडू विधानसभा की जनता ने हम लोग को वहां से चुनाव जीतकर भेजा है, जिताकर भेजा है। और हम अपनी बातों को हमेशा सदन में गंभीरता पूर्वक रखते हैं। और ऐसा लगता है कि स्पीकर साहब को जेपी फोबिया जो एक बीमारी नहीं होता वो हो गया। आप पिछला बार भी देखे होंगे, निलंबन में हमको भी निलंबन किए थे, मुझे भी निलंबन किया था, वैसा कोई कारण नहीं है। दूसरी बात, और आज भी वैसा कोई अमर्यादित व्यवहार हमने करने का कोई ऐसा काम नहीं किया। हम जो किया है, जो चारों ने, ऐसा कहीं नहीं है। और जिस समय स्पीकर साहब आज हम लोग को सस्पेंड किए हैं, आपको बता दूं, उस समय फुटेज आप निकाल के दे दीजिए, देख लीजिए। उस समय हम सदन में मौजूद नहीं थे, हम बाहर थे। मतलब सदन अंदर में ही थे, लेकिन वहाँ पर अंदर में नहीं थे। और कोई ऐसा हमने ऐसा कार्य नहीं किया है जो हमको निलंबित करे। हाँ, रही बात है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़कर आए हैं। हो सके हेमंत जी को खुश करने के लिए स्पीकर साहब सबसे पहले मेरा नाम को ये लाते हैं, उनको और भी बही मिलेगा सरकार की ओर से।
लेकिन देश में ऐसा कोई स्पीकर नहीं होगा जो पार्टी के जैसा काज इस सदन को चलाते हैं, जिस तरह संगठन को चलाते हैं। हर चीज में सरकार से वो सरकार को संरक्षण देने का काम करते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे ही, बात को रखेंगे ही। और हम लोग प्रश्न भी लाते हैं तो सही से उसका उत्तर नहीं। आज ही मैं बताता हूँ, शिक्षा विभाग में प्रदेश में आज जो भी आधारभूत संरचना, चाहे माध्यमिक का हो, उच्च शिक्षा का हो, आप देखे होंगे कई ऐसे विद्यालयों का स्थापना 2016 में सरकार ने किया था।